Hi, I'm Stuti Pawar, welcoming you to the series The Legends of Uttarakhand, which is an ongoing series by The Shooting Box. The Shooting Box, पहाड़ों की रानी मसूरी में बेस्ड एक फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हाउस है, जिसका मेन उद्देश्य यहाँ के कल्चर और यहाँ के हेरिटेज की लेगेसी को वर्ल्ड वाइड शोकेस करना है। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे यहाँ की बहुत ही पुरानी लेकिन साइंटिफिकली वेरी प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ द वाटरमिल। वाटरमिल लोकल लैंग्वेज में घराट बोला जाता है। घराट लोकली अवेलेबल पहाड़ी पत्थर और मिट्टी के लेप से बनाया हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसे जनरली विलेज स्ट्रीम यानी कि किसी गदेरे के बगल में बनाया जाता है। स्ट्रीम के पानी को एक नैरो चैनल द्वारा घराट की तरफ मोड़ा जाता है। ये पानी सकरा होने के कारण पूरी तेज़ी से घराट के ऊपर गिरता है और जिससे कि उसका पानी का काफ़ी स्पीड बढ़ जाता है, जो घराट के एक लकड़ी के चक्के पे गिरता है, जिससे चक्के तेज़ गति से घूमते हैं। जिस मैकेनिज़्म से नीचे चक्के घूमते हैं, उसी मैकेनिज़्म से इस घराट के अंदर जो ये पत्थर हैं वो घूमते हैं और इस पत्थरों के चक्के के घूमने के कारण ही गेहूँ पिसता है या जो भी अनाज है वो पीसा जाता है। हमें राजेश सजवान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो आप बताइए कैसे आप मैनेज करेंगे? यहाँ से अनाज गिरने का जो टारगेट है यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, हम गिरे ज़्यादा गिरे, अगर मोटा है मोटा चाहिए आपको बारीक चाहिए तो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। इससे आटा अगर बारीक निकालना है तो इसको नॉर्मल कर दो, बारीक आएगा आपका आटा। अगर मोटा निकालना है तो इसको ऐसा कर दो। अब जैसे कि आपने देखा, हमने ऊपर से गेहूँ डाला या जो भी अनाज डाला वो इस यहाँ से नीचे आके इसके प्रोसीजर के थ्रू यहाँ से अंदर गया और पिसते हुए यहाँ से बाहर आया। ये जो एक छोटा सा लकड़ी का पीस देख रहे हैं आप, अगर हम इसको हटा दें तो इसका पूरा बैलेंस डिसबैलेंस कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये मोशन पूरा स्टॉप हो गया और गेहूँ का गिरना बंद हो गया। इसको इस लकड़ी के पीस को अगर हम वापस यहाँ रख लेते हैं इस तरह से, तो ये वापस से इसको प्रेशराइज किया। उसकी प्रेशराइज इस छोटे से पीस के प्रेशराइज के कारण ही ये अनाज नीचे गिर रहा है। स्पीड अगर कंट्रोल करनी पड़ेगी तो अनाज बारीक आएगा, घराट बैठ जाएगा पूरा। इसको निकाल दो, अगर बढ़ा लिया आपको स्पीड तो ये हो जाएगा। सो बेसिकली लकड़ी के पीसेस के थ्रू इन्होंने स्पीड मैनेज कंट्रोल किया है। आप वहाँ पर अगर देखें तो एक छोटा सा लकड़ी का पीस है, अगर हम उसे हटा दें तो ये पूरा एक बैलेंस होके इसका स्पीड इंक्रीज़ हो सकता है और उसी पीस को अगर हम वापस लगा लें तो ये स्पीड स्लो हो सकता है। इस तरह से वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा टाइम बाहर रहना है तो उसको स्लो स्पीड में छोड़ के जा सकते हैं, या किसी को जल्दी आना है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ करके वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर सकते हैं। हाँ, जैसे घराट है हमारे हैं जी, तो हम पहले नहर बनाते हैं, उसके बाद फिर घराट बनाते हैं, उसकी चिनाई करते हैं, उसको ठीक ठाक बनाते हैं, मतलब समझो लेंटर डाल करके। फिर उसके अंदर में तो वो पत्थर लाते हैं फिर सहारनपुर से, हैं जी। तो फिर उसको जोड़ा नीचे पंखा भी बनाना पड़ता है, चरखा जिससे घूमता है। फिर ये परनाला भी बनाना पड़ता है जिसमें पानी आता है, ये जो सामने पे दिखाई दे रहा है जी। तो तब जा कर के चक्की चलती है। फिर लोहा भी एक बनाना पड़ता है लोहार पे जा कर के, जिससे मतलब जिसके ऊपर एक पत्थर घूमता है। तो दो पार्ट आते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। एक पार्ट से तो घूमता नहीं है, दो पार्ट से, एक नीचे के फिर ऊपर। तो तब जाइए परंपरा से हमारा चलिए। हम चक्के का आटा तो खाते नहीं है, मतलब बिजली के चक्के का आटा तो खाते नहीं हम तो इसी घराट का आटा अच्छा मानते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है, बेड चीज़ है, जिसमें दुख है ना, बीमारी है ना। आटा जो है तो बिल्कुल ठंडा रहता है।
ढंगोरा पीसते हैं, बाजरा पीसते हैं, जो भी चीज़ आए, चावल पीसते हैं। हम तो दूध और घी खाते थे, मतलब अभी तक भी खा रहे हैं। अपनी जब तक हमारा चल रहा तब तक हम खाएंगे। गाय भी पालेंगे, भैंस भी पालेंगे, हैं जी। उसके बाद तो भगवान जानिए बच्चे क्या करते हैं, कैसा करते हैं। आजकल के बच्चे तो ये तो हम कह नहीं सकते, अपने परंपरा के बात तो हम कह नहीं सकते कि सीखेगी ना सीखेगी। आगे सीखेगा कोई तो ऐसी उन्नति पाएगा, नहीं सीखेगा छुट्टी पाई क्यों जी। तो वही धंधा है। अब अपनी घर की सच्ची बात है ना कि मतलब करे कोई या ना करे। अब तो कोई डेयरी फार्म वाला बना, कोई होटल वाला बना, आज खेती बाड़ी को कोई संभालता नहीं है, हैं जी। गाय भैंस को कोई पालता नहीं है, क्यों जी। ग्लोबल नेटवर्किंग और पहाड़ों के युवा वर्ग द्वारा माइग्रेशन के इस दौर में भी घराट यानी कि वाटर मिल यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्सा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक्स और अपने सजेशंस ज़रूर भेजिए। उत्तराखंड लेजेंड्स के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मेहमान आया घर पे, उसके लिए पहले तो उसको तो मतलब समझो कि चोखा आहार जरूरी देना है, या दही हो, घी हो या मक्खन हो। पूछेंगे फिर कि भाई मट्ठा पीनी है कि दारू पीनी है ठीक है, तो कहेगा भाई मुझे मट्ठा नहीं पीनी। आज के तारीख में तो मतलब कुछ नया ज़माना आ गया। हम तो अफसोस में रहते हैं कि मैं यार हमारे टाइम पर तो मतलब पहले कहते थे यार हमने मट्ठा पी